जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो दोस्त अहबाब, जो स्टूडेंट्स दुनिया भर से यूके में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़े पर आना चाहते हैं, उनमें उनके पास कितने कितने मौक़े होते हैं यूके में एडमिशन हासिल करने के लिए। आम तौर पर जो एक राय है वो ये है कि यूके में सितंबर के महीने में सिर्फ दाखिले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूके की यूनिवर्सिटी में 3 इनटेक्स होते हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों के तीनों इनटेक्स जो हैं, इनकी स्टार्टिंग की जो एप्लीकेशन है वो कब शुरू होती है, कब तक ये एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज़ मौसूल करती रहती हैं। इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है ख़ास तौर पर स्कॉलरशिप्स के हवाले से, उसमें कौन-सा इनटेक जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर इनटेक की। सितंबर इनटेक जो है ये अमूमन जितने भी दोस्त अब आप यूके में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं और वो इनसे बखूबी आगाह होते हैं। अगर वो यूके में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं तो उनको सितंबर इनटेक में अप्लाई करना चाहिए। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि सितंबर इनटेक में अगर आप आना चाहते हैं तो इसके लिए एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज में कब ओपन होती हैं। ये दिसंबर में इन यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो चुकी होती हैं। अब आप पहले तो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि इसकी चूंकि मैं इस वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं दे रहा, कोई डेट नहीं बता रहा, तो इसमें बेहतर यह है कि आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 जनवरी से, गो के 1 जनवरी को छुट्टी होती है, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 जनवरी से अगर आप सितंबर इनटेक में आना चाहते हैं तो जनवरी के महीने में एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज में, तो जनवरी के महीने में एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाती हैं। आपके पास लगभग 7 महीने होते हैं। जनवरी में एप्लीकेशंस ओपन होती हैं जो कि जुलाई के एंड तक जारी रहती हैं। आपके पास 7 मंथ्स होते हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटीज के साथ राब्ता कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स का पता कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन में किसी किस्म की कोई कमी है या आपके फाइनेंशियल्स में कुछ किसी किस्म की कोई कमी है तो आपके पास 7 मंथ से एक लंबा अरसा मौजूद होता है जिसमें आप अपनी तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं यूके के स्टूडेंट्स में एडमिशन के हवाले से और इसके साथ साथ यूके वीजा के हवाले से आप अपने फाइल को प्रिपेयर कर सकें। तो सितंबर इनटेक में अगर आपने अप्लाई करना है तो एप्लीकेशंस का आगाज होगा जनवरी के अंदर और जुलाई तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बात। अब दूसरी तरफ हम ये आते हैं कि अगर सितंबर इनटेक में आप एडमिशन लेते हैं तो इसका फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि 80% सीट्स जो हैं वो अवेलेबिलिटी जो है और नंबर्स ऑफ कोर्सेज जो हैं सबसे ज्यादा वो सितंबर इनटेक में अवेलेबल होते हैं। आपके पास ना सिर्फ के इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बल्कि कोर्सेज के हवाले से भी एक वाइड रेंज मौजूद होती है जिसमें आप अपनी मर्जी का कोर्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वेरिएशन ऑफ फी है, क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटीज की जो फी है वो वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो फर्ज कीजिए कि अगर मास्टर्स का 12,000 पाउंड जो है वो उनकी चार्ज करती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 20,000 पाउंड चार्ज करती हैं। तो सितंबर के महीने में सितंबर इनटेक में आपके पास ये वाइड रेंज मौजूद होती है कि आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक यूनिवर्सिटीज का इंतखाब कर सकें। उसके अलावा जितनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी सबसे ज्यादा सितंबर इनटेक में अवेलेबल होती हैं। तो सितंबर इनटेक इस हवाले से बेस्ट समझा जाता है अगर आप यूके में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब दूसरी तरफ इसका एक छोटा सा जो है वो आप कह लीजिए कि एक बैड फैक्टर भी है, और वो ये है कि सितंबर इनटेक में चूंकि हर बंदा ट्राई कर रहा होता है, लिहाजा कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि यूके की यूनिवर्सिटीज की रेंज बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत ज्यादा मौके मौजूद होते हैं। तो सितंबर इनटेक हर लिहाज से एक बेहतर इनटेक साबित हो सकता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर आप सितंबर इनटेक में किसी वजह से दाखिला नहीं ले पाते तो दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है। दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है जनवरी इनटेक की। जनवरी इनटेक में एज कंपेयर टू सितंबर इनटेक के आपके पास जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होती है, जो चॉइस होती है सब्जेक्ट्स के अंदर आप, और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप्स के हवाले से वो सितंबर की निस्बत बहुत कम होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। तो जनवरी इनटेक के लिए जो एप्लीकेशंस का आगाज है वो सितंबर के महीने से शुरू हो जाता है। आप इसको 1 सितंबर अपने जहन में रख सकते हैं और ये सिलसिला जो है ये एंड ऑफ नवंबर तक जारी रहता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
3 महीने आपके पास मौजूद होते हैं कि इन 3 महीनों में आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर कीजिए। और अगर किसी वजह से आपका सितंबर इनटेक मिस हो जाता है तो आप यूनिवर्सिटी से कहकर जनवरी इनटेक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर में हम डिस्कस करेंगे मई इनटेक को। मई इनटेक जो है इसको मैं जाती तौर पर इतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं समझता। ये सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में ही आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप सितंबर भी मिस कर चुके हों, जनवरी इनटेक भी मिस कर चुके हों और आपकी यूनिवर्सिटी अभी भी अगर विलिंग हो आपको प्लेस ऑफर करने में, तो फिर यकीनन आपको मई इनटेक में जरूर एडमिशन लेना चाहिए। आपकी फ्रेश एप्लीकेशन है और आप एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो शायद मई इनटेक जो है वो कोई इतना ज्यादा शायद इतना जो है वो फायदेमंद साबित नहीं होगा। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होती हैं और नवंबर के महीने तक ये सिलसिला जारी रहता है। अक्टूबर और नवंबर सिर्फ 2 महीने इसमें अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि आप मई इनटेक के लिए अप्लाई कर सकें। तो वीडियो के आखिर में मैं दोबारा एक मरतबा बता देता हूं, अगर आप सितंबर में आना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर जुलाई तक रफली 7 मंथ्स आपके पास होते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन, एडमिशन एंड और इसके अलावा अपने तमाम की तमाम प्रिपरेशन के लिए। दूसरे नंबर पर आपका जनवरी इनटेक आ जाता है। इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने आपके पास होते हैं एडमिशन लेने के लिए और वीजा एप्लीकेशन के लिए। तीसरे नंबर पर जो इनटेक है वो है मई इनटेक। इसमें बहुत कम और शॉर्ट पीरियड होता है, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर और नवंबर 2 महीने आपके पास होते हैं अपने तमाम के तमाम फाइल की प्रिपरेशन के लिए, एडमिशन के लिए और वीजा एप्लीकेशन के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप यूके में तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं तो आज की वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि आपको किस इनटेक का इंतखाब करना चाहिए और उसकी जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक क्या आप अपनी फाइल प्रिपरेशन कर सकते हैं और कौन सा इनटेक जो है वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से भी आपको फायदा हुआ होगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होने की कोशिश करेंगे जिसमें हम ना सिर्फ के यूके बल्कि दुनिया भर में इमिग्रेशन स्टडी और विजिट के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।